ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है वर्ण व्यवस्था को लेकर। तो वर्ण व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्यों है और किसने लागू की वर्ण व्यवस्था। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था जन्मना है या कर्मणा, आखिर वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था पर कि वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो सर्वप्रथम अगर हमें वर्ण व्यवस्था को समझना है तो हमें सृष्टि के निर्माण काल में थोड़ा चलना पड़ेगा। निर्माण प्रक्रिया में जब सर्वप्रथम ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है तो अपने ज्ञान के द्वारा 4 ऋषियों को सर्वप्रथम इस संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान 4 ऋषियों को उनकी आत्मा में प्रवाहित करता है, उन्हें उनको ज्ञान देता है। 4 प्रकार के ऋषि जो इस प्रकार हैं, जो उनके नाम हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और इनको चारों को एक एक वेद दिया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया जाता है। तो जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने के बाद में जब ईश्वर सृष्टि का निर्माण कर देता है तो अनेकों प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष आदि, कीट पतंग, मनुष्य भी उसमें सम्मिलित हैं। तो मनुष्यों के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है कि मनुष्य जब सृष्टि में निर्माण होता है मनुष्यों का, तो अनेक प्रकार के सृष्टि में अनेक प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो उनको एक सुचारू रूप में व्यवस्था को चलाने के लिए ईश्वर वर्णों का और आश्रमों का जो ज्ञान है वो इस ऋषियों को देता है। वो ऋषि उसी ज्ञान के बिहाव पर समाज को सुचारू रूप से वर्णों और आश्रमों में विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम जो वर्णों की उत्पत्ति होती है वह एक जो है एक गृहस्थ से शुरू होती है। गृहस्थ से इस प्रकार शुरू होती है, अगर किसी भी गृहस्थी का ब्रह्मचर्य पूर्ण करने के बाद विद्या का अर्जन करने के बाद 25वें वर्ष में जब किसी पुरुष या स्त्री का विवाह होता है, तो जब वे है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए एक योजना बनाते हैं। योजना इस प्रकार के बनाते हैं कि हमें किस प्रकार की संतान हमें चाहिए। वो ब्राह्मण चाहिए या क्षत्रिय चाहिए या वैश्य चाहिए, शूद्र चाहिए, हमें किस प्रकार की उत्तम संतान हमको चाहिए। तो इसी प्रकार का वो आचार व्यवहार, माता पिता गर्भ संतान की उत्पत्ति से पहले आचार व्यवहार, धर्म 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 अनुष्ठान के कार्य, अपने खान पीन, पूरी दिनचर्या को उसी जो संतान की उत्पत्ति करने से पहले वो पूरा एक व्यवस्था बनाते हैं माता पिता। उसके बाद जब गर्भधान संस्कार होता है तो इसी गर्भधान संस्कार के बाद में जो आत्मा माता के गर्भ में आने वाला होता है उसको पूर्ण रूप से इस तरीके की शिक्षा देने के लिए कि हमें एक उच्च संतान, विद्वान संतान हमारे यहाँ पैदा हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो गर्भधान संस्कार किया जाता है। तो गर्भधान के करने के बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका नामकरण, जातकर्म, मुंडन संस्कार, तो इस प्रकार के 16 संस्कार होते हैं पूरे मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति के। तो ये संस्कार होते हैं। तो उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, जिसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। तो यज्ञोपवीत कराने के बाद में माता पिता उसे शिक्षा पढ़ाने के लिए उसे गुरुकुल में आचार्य के पास भेजते हैं। तो वहाँ से वो 8वें या 9वें वर्ष में जब उपनयन होकर आचार्य के पास गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल में आचार्य उसे 9 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक पूर्ण विद्या, वेदों की विद्या का अध्ययन कराते हैं। और विद्या का अध्ययन कराने के बाद में
जब वह पूर्ण विद्या पढ़ लेता है, पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, तो उसका जब संवर्तन काल आता है, मतलब जो उसका गुरुकुल की जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तो वर्ण चयन करने की बारी आती है। तो आचार्य उसे जितनी जो भी उसने शिक्षा गुरुकुल में रहकर सीखी, उसी विभाग पर एक वर्ण चयन करके देते हैं आचार्य। तो अगर उसने गुरुकुल में रहने के लिए गुरुकुल में जब वो पढ़ता है विद्यार्थी, अगर उसने ब्राह्मण की शिक्षा ग्रहण की है, तो उसे आचार्य ब्राह्मण कुल में भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि, और ऐसे ही अगर किसी ने क्षत्रिय की शिक्षा ली है आचार्य के पास में, तो उसे क्षत्रिय कुल में भेजते हैं। और ऐसे ही वैश्य को, और ऐसे ही वैश्य को जिसने अपने व्यापार, कृषि और पशुपालन आदि की शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की है, तो इस प्रकार उसे भी वैश्य परिवार के अंदर भेज दिया जाता है। ऐसी शूद्र को, शूद्र वह व्यक्ति है जिसने गुरुकुल में उपनयन संस्कार तो शूद्र का भी होता है, उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है आचार्य के पास। लेकिन किसी कारणवश उसकी बुद्धि विकसित ना होने के कारण, या उसको समझ में न आने के कारण वो थोड़ा बुद्धि में कम रह जाता है, तो उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई नीच शब्द नहीं है, कोई अलग नहीं है, चारों आर्य हैं। ब्राह्मण भी आर्य है, क्षत्रिय भी आर्य है, और वैश्य भी आर्य है, शूद्र भी आर्य है। तो इस प्रकार वर्णों का चयन होता है आचार्य के द्वारा। तो जब आचार्य चयन करके उन्हें माता पिता जब गुरुकुल में भेज देते हैं, तो वापस जब अपने घर को जाते हैं, तो एक एक वर्ण का चयन करके गुरुकुल से निकलते हैं वो। तो वो अपने अनुसार या तो अपने माता पिता के घर में जा सकते हैं, या अन्य जिस भी वर्ण की उन्होंने शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में आचार्य के पास ली, वो उस वर्ण में भी जा सकते हैं। जैसे किसी क्षत्रिय के बालक ने जाके आचार्य के पास गुरुकुल में ब्राह्मण की शिक्षा ग्रहण कर ली, तो उसका दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में ना जाकर, क्षत्रिय कुल में ना जाकर, अपने वो ब्राह्मण कुल में जाए और उस ब्राह्मण कुल को चयन करे, उसमें अपना उसी वर्ण को अपना उद्देश्य बनाए, और उसी में शिक्षित दीक्षित होकर अपने वर्ण व्यवस्था को धारण करे। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण का बालक, किसी ब्राह्मण कुल उत्पन्न बालक अगर क्षत्रिय की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है, अगर वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद, तो वो क्षत्रिय के भी घर में जा सकता है। अगर क्षत्रिय वर्ण की उसने शिक्षा दीक्षा ले ली गुरुकुल में जाने के बाद, तो वो जो है क्षत्रिय के घर में भी जा सकता है। ऐसे ही वैश्य का बच्चा अगर जिसने, वैसे तो वो वैश्य परिवार के अंदर पैदा हुआ कुल में, और अगर उसने ब्राह्मण की शिक्षा ले ली, तो वो 25 वर्ष तक जब ब्राह्मण की शिक्षा उसने गुरुकुल आचार्य के पास ली, तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न हो जाता है वहाँ से। तो उसका वर्ण चयन होता है। वर्ण का यानी कि वर्ण होता है, एक व्यवस्था होती है समाज में सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो अपना वर्ण चयन करना पड़ता है हमें गुरुकुल में आचार्य के पास जाकर। तो गुरुकुल में आचार्य हमें एक वर्ण की उपाधि हमें दे देते हैं, और उसी वर्ण से हमारा जो आने वाली संतति है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वहीं से हमारा निर्माण काल शुरू हो जाता है। तो जो हमारा 25 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य पूरा होने के बाद, पूर्ण विद्या वेदों का पठन पाठन करने के बाद में जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, तो 25 वर्ष के बाद तो हमारा जो वर्ण है, तो उसमें ये हमारा अधिकार है कि हम उसी वर्ण में जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, तो हमारा ये दायित्व है कि जिस भी हमने वर्ण की शिक्षा दीक्षा ली, उसी वर्ण में उत्पन्न हुई कन्या से हम अपना विवाह करें, और वहीं से अपनी संतति को जो है निर्माण करें। तो ऐसे ही अगर कोई क्षत्रिय है, तो अपने क्षत्रिय कुल उत्पन्न कन्या से विवाह करे। ऐसे वैश्यों के लिए भी है, और ऐसे ही शूद्रों के लिए हैं। तो ब्राह्मणों के लिए एक आज जो हमारी मुख्य चर्चा है, वो ब्राह्मण विषय पर है कि आखिर ब्राह्मण कौन होता है, किसे हम ब्राह्मण कहा जाए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। ब्राह्मण जन्म से होता है, कर्म से होता है। तो इसी विषय पर आज हम मनुस्मृति और ऋषि दयानंद के जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने वर्णन किया है, द्वितीय समलास के अंदर, आज उसी पर हम जो चर्चा करेंगे ब्राह्मण के विषय में। तो ब्राह्मण उसे कहा गया है, ब्राह्मणो ब्रहणति निरुक्त प्रमाणयदे वर्णया
भर्तृमः गुणकर्मिणा च दृष्ट्वा यथो योग्ये बृहन्ते ते वर्णा। अर्थात कहने का उद्देश्य ये है मंत्र का, गुण कर्म को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जावे वह वर्ण है। जिस भी कुल में उत्पन्न बालक या व्यक्ति किसी भी वर्ण की दीक्षा शिक्षा ले सकता है और उस वर्ण के गुण कर्म ग्रहण करके उस वर्ण का कहला सकता है। तो इसमें ऋषि ये कह रहे हैं मनु महाराज कि किसी भी कुल खानदान में उत्पन्न जो बालक है या व्यक्ति है वो किसी भी वर्ण को चयन कर सकता है। वर्णों के नाम की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का बोध होता है। वर्ण नाम में जो भाव है वही उस वर्ण का प्रमुख कर्म है। उन कर्मों को अपनाने से ही व्यक्ति उस वर्ण का अधिकारी बनता है। तो ब्राह्मण के जो कर्म है वो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हुए हैं वेदों के अंदर, और मनुस्मृति में भी 6 कर्म बताए हुए हैं ऋषि के अंदर। ऋषि ने जो मनु महाराज ने जो 6 कर्म ब्राह्मण के बताई हैं। ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 मुख्य कार्य बताए हुए हैं। तो इसमें जो है ब्राह्मण के 6 कार्य इस प्रकार है। निष्कपट होके प्रीतिपूर्वक पुरुषों को स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे, पूर्ण विद्या पढ़े अधूरी विद्या ना पढ़े, अग्निहोत्र यज्ञ करे यज्ञ करावे, विद्या अथवा सौरुण आदि सुपात्रों को दान देवे, धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवे भी। इनमें से 3 कर्म पढ़ना यज्ञ करना दान देना धर्म में है, और 3 कर्म पढ़ना यज्ञ कराना दान लेना जीविका है। तो ये ऋषि का कहना है जो दान है वह नीच कर्म है, किंतु पढ़ाकर यज्ञ करा के जीविका चलानी उत्तम है। गृहस्थ्यकरण, तो ऋषि का कहना यह है कि वर्णों के नामों के व्याकरण अनुसार रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्म अनुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। ब्राह्मण प्रतिपदिक से तदिद अर्थ में अंग प्रत्यय के योग से ब्राह्मण शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति अर्थात वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तत्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों का धारण करने से व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तो मनु ने भी इन्हीं कर्मों का ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है कि ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर भी वचनों में ब्राह्मणों का जो कर्मों का वर्णन है वह निम्न इस प्रकार बताया है कि अग्ने ब्राह्मणों अग्ने ही ब्राह्मण, यज्ञ आदि संबंध रखने वाला अर्थात यज्ञ करने वाला होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों कर्मों को धारण करने वाला होता है, सत्य बोलने वाला होता है, व्रत एक रूप को रखने वाला होता है। ब्राह्मण गायत्री होता है, गायत्री वेद यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण के जो कर्म है वे 6 मुख्य कर्म है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। अगर यह 6 कर्म किसी भी व्यक्ति के अंदर हैं और तो वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी शिक्षा दीक्षा को ले रहे हैं वो ब्राह्मण साबित नहीं करती। ब्राह्मण बनने के लिए आपको वेदों का पढ़ना पढ़ाना अनिवार्य है। आप आर्ष शिक्षा के ज्ञाता विद्याता होने चाहिए। जो ऋषिकृत शिक्षाएं हैं, जो शास्त्र हैं, उनके पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। और आपके अंदर 6 योग्यता होनी चाहिए: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, सुपात्र आदि गृहस्थों से दान लेवे। नीच कर्म करने वाले गृहस्थ आदियों का दान का त्याग किया गया है कि जो अपनी आजीविका इस प्रकार दूसरे का धन हड़प कर या मतलब गलत तरीके से जो धन अर्जन करते हैं उन गृहस्थों से दान ना लेवे ब्राह्मण। तो इस प्रकार मनु महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना नहीं है, कर्मणा है। तो काफ़ी लोगों को ये भ्रांति है कि
90% को ये भ्रांति है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों की बनाई हुई है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था बनाई हुई नहीं है। वर्ण व्यवस्था ईश्वर के नियमानुसार बनी हुई है। ब्राह्मणों ने तो जो सत्य विद्या को पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो पूर्ण विद्वान हैं, पूर्ण विद्या के ज्ञानी हैं, उनका तो ये अर्थ है कि विद्या को पूर्ण पढ़ें और पढ़ावें। तो ब्राह्मणों ने वर्णों की उत्पत्ति नहीं की है। वर्णों की जो व्याख्या है, वर्णों की जो उत्पत्ति वो ईश्वर के द्वारा हुई है। और ऐसे ही आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो थोड़ा सा मैं आपको आश्रमों पर भी थोड़ी चर्चा सी कर देता हूँ। 25 वर्ष तक, 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति करता है, विद्या का अर्जन करता है, ईश्वर का जो ज्ञान अर्जन करता है, वेदों की शिक्षा दीक्षा लेता है और अपने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करता है, वह ब्रह्मचर्य है। और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार में रहकर शादी विवाह कर कर जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक जब वह पूरे 25 का वर्ष तक का जो उसने गृहस्थ जीवन में जो जीवन अपना व्यतीत किया है, उसकी शिक्षा दीक्षा को लेकर अपना 75वें वर्ष वो अपना प्रवेश करे 75वें वर्ष में, तो जो ज्ञान अर्जन उसने गृहस्थ आश्रम के अंदर अपने सीखा, तो वह उसमें वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करे तो वह अपनी जो ज्ञान विद्या उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ग्रहण की थी उसे दोबारा अर्जित करे तथा अपने वेद सत्य शास्त्रों का अध्ययन करे, पढ़े पढ़ावे और अपने जीवन से जो उसने शिक्षा दीक्षा ली 50 वर्ष की, वो यथा योग्य आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देवे और पढ़े पढ़ावे और भ्रमण करके जो वेदों का प्रचार प्रसार करे। तो यह ब्रह्म जो वानप्रस्थी उसका अधिकार है। और 75 वर्ष से 25 वर्ष तक अज्ञात में रहे और अपने जीवन की आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करे, मोक्ष को प्राप्त करे, सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर ईश्वर के ध्यान में लीन रहे और ईश्वर के आज्ञा अनुसार ही यथायोग्य समाधि से ईश्वर को प्राप्त करे। यह 100 वर्ष तक की आयु जो है ईश्वर ने हमें दी है। तो 100 वर्ष की आयु का भी 4 भागों में विभाजित करते हैं। 25 से 50 वर्ष तक, 10 वर्ष से 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इस प्रकार से वर्णों के जो विभाग है वो ईश्वर ने किया है, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा हुआ है, ना किसी ऋषि के द्वारा। ऋषियों ने तो हमें सिर्फ ये व्यवस्था दी है। तो इसी के साथ वाणी को विराम। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।